नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आई है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। राजधानी रांची में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आई है, लेकिन इन सब के बीच में अब राज्य की सियासत भी परवान चढ़ रही है। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम में केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है, कई राज्य ऐसे सामने आए जिन्होंने वैट में कमी की है, खासकर वैसे राज्य जहां पर चुनाव होने हैं। केरल और राजस्थान ने वैट में कमी कर दी, जिससे लोगों को और राहत मिली है। अब राज्य सरकार पर भी प्रेशर है, विपक्षी दल प्रेशर डाल रहा है कि यहां भी राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए, यहां भी वैट में कमी करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और इस पर अब सियासत भी हो रही है, वार पलटवार भी हो रहा है। मदन भी हमारे साथ जुड़े में। मदन, एक और मुद्दा सियासत को मिल गया है। जैसे ही एक्साइज ड्यूटी में कमी हुई पेट्रोल डीजल में, लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन अब विपक्ष लगातार सरकार से ये मांग कर रहा है कि राज्य सरकार भी वैट में कमी करे, लेकिन राज्य सरकार के भी अपने तर्क हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कल ये शाम घोषणा हुई है कि पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी कम किया जाएगा और उसके माध्यम से जो रेट में कमी आई है, इसके बाद लगातार जो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, वो सरकार को घेरने में जुट गई है। और इस बार मौका इसलिए और ख़ास है क्योंकि जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों में केरल और राजस्थान ने वैट में कमी की है, तो यह एक आधार बीजेपी को मिला है कि अब इस सरकार को सीख लेने की ज़रूरत है। अब तक जो बीजेपी शासित राज्यों में कम होते थे तो एक तरह से आरोप लगता था कि बीजेपी का ये प्लानिंग होता है, केंद्र से जो इशारा होता है उसके तहत कम किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से केरल और राजस्थान ने कम किया है, तो झारखंड में एक प्रेशर बनाने की कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है। लेकिन जो सत्ताधारी दल है उसका साफ तौर पर कहना है कि हम बीजेपी के नक्शो कदम पर नहीं चलेंगे, हमें गरीबों को लाभ पहुंचाना है। और इसके लिए उन्होंने 25 रुपये सब्सिडी पहले से घोषणा कर दिया है। मुख्यमंत्री जो राहत पहुंचाने की एक योजना है उसके तहत वो पहुंचा रहे हैं। तो अब बीपीएल धारी जो होते हैं यहाँ पर, उनको 25 रुपये सब्सिडी का लाभ सरकार ने एक व्यवस्था किया है। हालांकि वो काफ़ी कठिन है, इतना आसान नहीं होता है उसके माध्यम से पैसे लेना। राज्य सरकार हमेशा ये भी तो आरोप लगाती रही मदन की केंद्र सरकार राज्य के हिस्से की जो पैसे हैं, हिस्सेदारी जो राज्य की है वो नहीं दे रही, जिसकी वजह से कई चीजें राज्य सरकार नहीं कर पा रही। उसी में ये वैट कम करना भी शामिल है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये प्रेशर बीजेपी यहाँ बनाना शुरू किया कि जो गैर बीजेपी शासित 2 राज्यों ने वैट कम किया है तो हेमंत सरकार को भी कम करना चाहिए, तो हेमंत सरकार के जो नेता हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। और उनका साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी के जो 16 सांसद हैं, यानी कि 12 लोकसभा और 4 जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो झारखंड के हित की बात नहीं करते। उनका चेहरा यहाँ कुछ और होता है और वो दिल्ली जाकर के उनका चेहरा कुछ और होता है। अगर वो सरकार तक विनती पहुँचाए, केंद्र सरकार तक झारखंड की आवाज़ को पहुँचाए, तो जो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए झारखंड के टैक्स का हिस्सा बचा हुआ है, वो अगर दे दिया जाता है तो फिर जो 10 रुपए तक की जो कमी पेट्रोल पर की गई है उसको झारखंड में हम दोगुना तक कर सकते हैं, यानी कि 20 रुपए तक की छूट जो है वो झारखंड सरकार दे सकती है। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है, लेकिन पेट्रोल डीजल में थोड़ी कमी आई है। लेकिन इसका भी जो मुख्य सत्ताधारी दल है जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश होती है। आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त देखेंगे तो ठीक चुनाव के बाद 10 रुपए जो है वो कम हुए थे, लेकिन आज अगर उस कीमत को देखें तो फिर 60 दिनों में वहीं पहुंचा और फिर से उससे कम जो है कमी की गई है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आयवास करने की कोशिश बीजेपी की होती है। ये आरोप जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं का है। तो अगर हिम्मत है तो 80 रुपये पेट्रोल ला दें, ये भी चुनौती दे रहे हैं। तो अब बीजेपी और जो विपक्षी दल हैं वो आमने सामने हैं, टकराहट की स्थिति में। लेकिन फिलहाल झारखंड के लोगों की अगर राय जाने हम तो गए थे आज फील्ड में, तो लोगों से हमने राय जानने की कोशिश की, तो लोगों का कहना है कि केंद्र के द्वारा जो राहत मिली है उसके बाद अगर थोड़ा राहत भी राज्य सरकार देती है सामान्य लोगों को, जिन गरीबों को बेनिफिट मिल रहा है सीएम सपोर्ट योजना के तहत वो तो है ही, लेकिन आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अगर सरकार लाभ पहुंचाती है थोड़ी भी, तो एक अच्छा कदम होगा। और इसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं। अब सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के फैसले लेते हैं, क्योंकि बजट का खेल होता है। पेट्रोल डीजल सब्सिडी जो है सबसे ज़्यादा सोर्स होता है इनकम का, राजस्व का। तो सरकार कोई भी कदम सोच समझ कर उठाती है।
तो अब देखना होगा कि आने वाला वक्त क्या झारखंड के लोगों को सब्सिडी मिल पाता है, राज्य सरकार कुछ छूट देती है, या फिर केंद्र के ही भरोसे लोगों को रहना पड़ता है। ये सियासत तो करनी है और इसीलिए पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आरोप हैं और उन आरोपों का अपने तरीके से जवाब भी सियासी दल देते रहे। लेकिन इन सब के बीच जो आम जनता के लिए बड़ी मुश्किल थी, पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरह से इजाफा हो रहा था उससे सारी चीजें महंगी हो गई हैं। अब जब कमी की गई है तो ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो महंगाई थी वो कम हो, लेकिन अब देखना है कि ये कमी क्या वाकई लोगों को राहत पहुंचा पाती है या फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे। अब राज्य सरकार से भी लोगों को उम्मीदें जगी हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।